नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस क्रम में हम लोग आज इलेक्शन पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। इलेक्शन यानी चुनाव, जिसमें कि उम्मीदवार रहते हैं। उम्मीदवार हारेंगे, जीतेंगे, कितने परसेंट से हारा, कितने परसेंट से जीता, कितने मत से जीता, कितने मत से हारा, उसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक। आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार था? दो उम्मीदवार, ठीक है। और विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया। अब दो उम्मीदवार है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विजेता और कोई उपविजेता होगा। निश्चित रूप से उपविजेता या हारा हुआ। वैध मतों का 52% प्राप्त किया। कौन? विजेता, ठीक है। तथा 640 मतों से विजयी हुआ। ये विजेता कितने मत से विजयी हुआ है? 640 मत से। तो पहला बात यह है कि डाले गए सभी वैध मतों की संख्या कितनी है। तो इसमें मान लेंगे कि डाले गए वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, चूंकि यहां प्रश्न में ही कह दिया है कि यदि डाले गए सभी मत वैध हो, जितना मत डाला गया था उस सभी का सभी वैध था, तो मान लेंगे कि डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? x। समझिएगा बात को। अब क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों का 52% प्राप्त किया है, यानी x का 52% ही प्राप्त किया है, ठीक है। तो जब ये विजेता x का 52% प्राप्त करेगा तो दूसरा जो उम्मीदवार उपविजेता है या जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो कितना प्राप्त करेगा? तो 48x/100 यही ना प्राप्त करेगा। ये 52x/100 यानी x का कुल वैध मत का 52% प्राप्त किया है, तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? इसमें घटा देंगे, x माइनस 52x/100 तो हो जाएगा 48x/100, ठीक है। तो विजेता उपविजेता या हारा हुआ व्यक्ति कितना प्राप्त किया? 48x/100। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 640 मतों से विजयी हुआ। कौन विजयी हुआ है? विजेता। कितना मत से? 640 मत से। यानी दोनों के बीच मतों का अंतर कितना था? 640। जो जीता हुआ था उसमें हारे हुए को यदि हम लोग घटा देते हैं तो 640 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 640। यही तो है अंतर है मतों का कि 640 मत से ये जीता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 52x माइनस 48x बराबर 640 कितना हो जाएगा? 4x/100 बराबर 640। इसको काट देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 मत। 16,000 मत हमारा आंसर हो गया। यानी डाले गए कुल वैध मतों की संख्या x इक्वल टू कितना निकल गया? 16,000। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक एकदम, कि 2 सेकेंड में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे और वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया, 640 मतों से विजयी हुआ है। मार्जिन कितना है? कितना का मार्जिन आया? 640 का। और ये जो मतों का परसेंट है जो विजेता घोषित किया है R1 बराबर कितना है? 52%, ठीक है। तो वैध मतों की कुल संख्या निकालना है। तो मतों की कुल संख्या बराबर होता है मार्जिन इंटू 100 बटा 2R1 माइनस 100। और ये जो होगा ये मोड में होगा, ठीक है। ये क्या में होगा? मोड में होगा। अब यहां पर बैठा दीजिए, मार्जिन कितना है? 640 गुना 100 बटा 2R1। R1 का मान कितना है? 52%, ठीक है। तो 2R1 यानी 104 हो जाएगा। 52 गुना 2 104 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 640 गुना 100 बटा 4 कट जाएगा, 16 चौकू 64 बराबर निकल गया।
इतना मतों की कुल संख्या कितना हो गया? 16,000। ये आपका हो गया ट्रिक और ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। दोनों को मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, ट्रिक को भी आप लोग समझ लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार, ठीक है। डाले गए कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया, यानी जितना मत डाला गया उसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि वो खत्म हो गया 20%। तथा विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ। अब जो वैध मत बचा, 20% को अवैध घोषित करने के बाद जो वैध मत बचा उसमें से विजेता उम्मीदवार को 58% प्राप्त हुआ है और वह 960 मतों से विजयी घोषित हुआ है, ठीक है। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए? तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि चुनाव में डाले गए मतों की संख्या को मान लेंगे x है। क्लियर? चुनाव में डाले गए मतों की संख्या x है। अब क्या कर रहा है? पहला लाइन ही था कि डाले गए कुल मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध कितना हो गया? अवैध कितना हो गया? 20%, यानी x का 20%, x/5 मत जो है ये अवैध हो गया। तो वैध कितना हुआ? वैध मत कितना हो जाएगा? x माइनस x/5 बराबर 4x/5 मत जो है ये हमारा वैध मत हुआ। कुल वैध मतों की संख्या 4x/5। अब क्या कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ। तो वैध मत कितना है मेरा? 4x/5, इसी का 58% प्राप्त हुआ है। तो यहां पर विजेता और उपविजेता या हारा हुआ उम्मीदवार, विजेता को कितना प्राप्त हुआ? 58%, यानी 4x का 58/100, ठीक है। और वह 960 मतों से चुनाव जीता है। तो जब इसको 58% प्राप्त हुआ है तो उपविजेता को कितना प्राप्त होगा? घटा देंगे, 42/100 हो जाएगा, यानी 4x/5, ठीक है। 4x/5 का 42% होगा। क्योंकि 58% विजेता को मिला है तो 42% उपविजेता को मिलेगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि दोनों के मतों का अंतर कितना है? 960, क्योंकि ये विजेता जो है वो 960 मत से जीता है, यानी जो जीता हुआ उम्मीदवार है माइनस हारा हुआ उम्मीदवार बराबर जो इसका मार्जिन है, ठीक है। क्योंकि 960 मत से ये जीता है, तो विजेता का वोट माइनस उपविजेता का वोट बराबर 960। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4x/5 को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100 और 58 माइनस 42 बराबर 960। क्लियर? 4x/5 गुना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16/100 बराबर 960। अब देखिए यहां से आप लोग काट दीजिए, 16×6 = 96, ठीक है, कट गया। यहां से काट दीजिए 15×4 = 60। अब हो जाएगा 500 गुना 15 बराबर 7500, यानी कि कुल डाले गए मतों की संख्या x था। तो x इक्वल टू कितना निकल गया? 7500। तो कुल कितने मत डाले गए थे? कितना मत डाला गया था? 7500 मत। अब इसको एकदम पूरा समझ लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग इसको बनाए हैं।
ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक मैं यहीं बता दे रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और 20% अवैध घोषित कर दिया गया। सबसे पहला चीज हम लोग ये देखेंगे कि इसका R1 कितना है, यानी कितना मत से वो विजय हुआ है। R1 बराबर 58% एंड इनवैलिड वोट कितना है। इनवैलिड वोट को मान लेते हैं हम लोग 20% है, ठीक है, क्लियर। और मार्जिन इसका कितना है 960। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक होता है कि टोटल वैलिड वोट या टोटल वोट यहां पूछ रहा है। तो टोटल वोट इक्वल टू होता है मार्जिन इंटू 100 बाय 2R1 माइनस 100, ये मोड के अंदर रहेगा, और गुना 100 बटा 100 माइनस ये जो इनवैलिड वोट का परसेंटेज है वो, ठीक है। यानी यहां पर x मान लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, इसको हम लोग x मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तब निकल जाएगा। अब देखिए हम इधर वैल्यू पुट करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, तो क्लियर हो गया था। आइए यहां से मार्जिन कितना है 960 गुना 100 बटा 2R1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 58 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 116 माइनस 100 मोड में, और गुना 100 बटा 100 माइनस एक्स यानी 20%, 80 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 960 गुना 100 बटा 16 गुना 100 बटा 80। अब देखिए काट दिए, अब इसको भी काट देते हैं हम लोग, 4 से 2 और 4 से 15, यानी अब 2 से इसको 5 बार में काट देते, यानी 15 × 5 = 75, यानी 7500 हो गया। ये आपका ट्रिक हो गया, ये वाला टोटल वैलिड वोट या टोटल वोट इक्वल टू मार्जिन इंटू 100 बाय 2R1, जितना विजेता जीता है, माइनस 100 इंटू 100 बाय 100 माइनस एक्स, जो इनवैलिड वोट है वो यहां माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ट्रिक भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी प्रकार का है, उससे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कुल मतदाता सूची का 10% अपने मतों का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। डाले गए मतों से 75% अवैध घोषित किए जाते हैं। चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों का 51% प्राप्त कर 5400 मतों से चुनाव जीता हो तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। इसमें 2 चीज़ है कि जो हमारा मतदाता सूची है उसका 10% तो क्या हो गया है, मतों का प्रयोग नहीं करता है। जितना मतदाता सूची हम लोगों के पास है उसका 10% मत का प्रयोग नहीं करता है। तो मान लेते हैं कि माना कि कुल मतदाता कितना था x। अब क्या कर रहा है, मतदाता सूची का 10% अपने मतों का प्रयोग नहीं करता है, यानी कि x का 10% यानी x बटा 10 जो है वो प्रयोग नहीं करता है। तो प्रयोग कितना हुआ, वैध मत कितना हुआ, सॉरी हम लोग देखते हैं कि प्रयोग कितना किया था, x माइनस x बटा 10 बराबर 9x बटा 10, इतना मत प्रयोग में आया, ठीक है। इतना मत यानी कि डाला गया, डाले गए मतों की संख्या ये हो गया, डाले गए मतों की संख्या कितना है 9x बटा 10। अब कह रहा है कि इस 9x बटा 10 जो हमारा डाला गया मत है
इसमें से 75% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो अवैध मत की संख्या कितनी हो जाएगी? अवैध मत कितना हो जाएगा? 9x/10 का 75% अवैध है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 या 25 चौक, यानी कि 27x/40। ये क्या हो गया? हमारा अवैध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा अवैध हो गया। तो वैध कितना होगा? वैध मत कितना होगा? डाले गए मत में अवैध मत की संख्या को घटा देंगे तो वैध मत निकल जाएगा, यानी 9x/10 माइनस 27x/40। ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वैध मत। तो वैध मत का संख्या कितना हो जाएगा? 36x माइनस 27x बराबर 9x/40। ये क्या निकल गया मेरा? वैध मत। ये क्या निकल गया हमारा? वैध मत। अब आगे आइए, विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों का 51% प्राप्त किया है। अब आइए विजेता और उपविजेता में। उपविजेता यह हारा हुआ। वैध मत का 51% प्राप्त किया है, यानी 9x/40 का 51% ही प्राप्त किया है। तो उपविजेता कितना प्राप्त करेगा? 9x/40 का 49/100, 49% प्राप्त करेगा। विजेता 51 ले लिया तो 49 लेगा। और क्या करा कि 5400 मत से चुनाव जीता, यानी दोनों का अंतर कितना है? 5400। अभी दोनों का अंतर निकाल देंगे, यानी 9x/40 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 151 माइनस 49 2 बराबर 5400। अब काट देते हैं, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, 300 नीचे हो गया। तो x बराबर कितना निकल गया? 4 तिया 12, और 12 पर कितना जीरो? 1 2 3 4 5। ये क्या निकल गया हमारा? x हम किसको माने थे? कुल मतदाता की संख्या। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें तो मतदाता का संख्या कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12 लाख। मतदाता का संख्या कितना हो गया? 12 लाख। ये हम लोग पूरा इसका बेसिक आपको समझा दिए कि बनता कैसे है मैथ। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसका क्या नियम है, स्टेप वाइज जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि क्रिस्टल क्लियर हम लोगों का नहीं होगा। अब आइए हम इसका ट्रिक भी सिखा देते हैं। देखिए ट्रिक क्या क्या कह रहा है। पहले तो हम लोग इनवैलिड वोट देख लेंगे। इनवैलिड वोट x% एंड y% है। एक है 10% और 75%। ये दोनों मेरा क्या है? इनवैलिड है। इनवैलिड का मतलब क्या हुआ कि इस मत का काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक 10% जो है वो मत का प्रयोग ही नहीं किया है और 75% तो अवैध घोषित हो गया है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट हो गया। अब हमारा क्या है? कितना से जीता है उम्मीदवार? 51% से। अब R1% इक्वल टू कितना है? 51%। R1 इक्वल टू, और मार्जिन कितना है? 5400। अब इसका जो ट्रिक है वो क्या है? टोटल वोट इक्वल टू, टोटल वोट हमको निकालना है मार्जिन इंटू 100 बटा 2R1 माइनस 100, ये हो जाएगा मोड में, इंटू 100 बटा 100 माइनस x, ये इंटू 100 बटा 100 माइनस y। ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मेरा ट्रिक ये आया, ठीक है, दिस इज योर ट्रिक। अब इसको जो है पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट करिए। मार्जिन 5400 गुना 100 बटा 2R1, यानी
51 गुना 2, 51 हो जाएगा 102, 102 माइनस 102, ठीक, गुना 100 बटा 100 माइनस एक्स यानी 100 माइनस 10, 90, गुना 100 बटा 100 माइनस वाई, वाई का मान कितना है 75, तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए 25 चौकू 100, 9 से 60 बार में कट गया ये, 2 से 2 बार में ये। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पर 5 शून्य, यानी 12 लाख हमारा निकल गया। तो ये हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं और हम लोग उस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इलेक्शन से संबंधित, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची का 10% मत का प्रयोग नहीं किया है। तो सबसे पहले तो मतदाता सूची की संख्या कितना है x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करा है, मतदाता सूची का 10% जो है मत का प्रयोग नहीं किया है, यानी x का 10% जो है यानी x बटा 10 ये जो है प्रयोग नहीं किया है, मत का प्रयोग नहीं किया है। तो प्रयोग किया कितना, प्रयोग किए गए मतों की संख्या कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स बटा 10 इक्वल टू 9x बटा 10। क्लियर हो गया, इतना दूर तक क्लियर हो गया कि मतदाता सूची का संख्या x है और x बटा 10 जो है वो प्रयोग नहीं करता है, तो प्रयोग किए जाने वाले मतों की संख्या 9x बटा 10। अब क्या करा है, 60 मत को अवैध घोषित कर दिया। जितना डाला गया मत है उसमें से 60 मत ऐसा है जिसको कि अवैध घोषित कर दिया। तो डाला गया मत कितना है हमारा 9x बटा 10, ठीक है, और 60 मत को अवैध घोषित कर दिए हैं। तो वैध मतों की संख्या कितनी हो गई, वैध मतों की संख्या बराबर 9x बटा 10 माइनस 60। क्लियर, 60 मत को अवैध घोषित कर दिए हैं। अब क्या करा कि सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता तथा उसने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किया है। अब देखिए 2 प्रकार का उम्मीदवार है, एक सफल और एक असफल, ठीक है, विजेता और उपविजेता। तो विजेता जो है, सफल जो उम्मीदवार है वो मतदाता सूची का 47%। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चीज़ ये है कि जो विजेता उम्मीदवार है वो मतदाता सूची का टोटल जो सूची में मेरा मतदाता है उसका 47% वो लाया है। तो कितना हो जाएगा, सफल मतदाता कितना लाया, 47x बटा 100, ठीक है। जब इसको 47x बटा 100 जो प्राप्त हुआ है तो अब जो डाला गया मत है उसमें हम लोग 47x बटा 100 को माइनस कर देंगे तो असफल को निकल जाएगा। तो असफल को कितना मिला, 9x बटा 10 माइनस 60 माइनस 47x बटा 100। क्लियर, सफल को इतना, असफल को इतना, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मतदाता सूची का संख्या हम लोग x मान लिए, प्रयोग नहीं करने वाले का संख्या 10% है, तो x बटा 10 जो है वो प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग किए गए मतों की संख्या कितनी हो गई, x माइनस एक्स बटा 10 बराबर 9x बटा 10, ये प्रयोग में आया मत। तो वैध, उसके बाद क्या करा है कि 60 मत जो है अवैध हो गया। तो वैध मत कितना हो गया, जो प्रयोग में आया माइनस 60 वो वैध मत हो गया। अब कह रहा है कि जो सफल उम्मीदवार है वो मतदाता सूची का 47% यूज आया है उसको, तो 47% यहाँ ला दिए। अब तो असफल को कितना होगा, जो उपविजेता है उसको कितना होगा, 9x, जो वैलिड मत है उसमें से हम लोग 47x बटा 100 को घटा देंगे। तो कह रहा है कितना मत से जीता है, 308 मत से, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, सफल माइनस असफल बराबर मार्जिन, ठीक है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 47x बटा 100 माइनस
9x बटा 10 प्लस 60 माइनस 47x बटा 100, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 308। अब देखिए 60 को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 47x बटा 100 प्लस 47x बटा 100 माइनस 9x बटा 10 इक्वल टू 308 में 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 448। फिर से देख लेते हैं, 8, 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 248। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 100, अब क्या हो जाएगा 47 और 47 94 और माइनस 90 यानी 4x। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा मेरा 4x बटा 100 बराबर 248। अब इसको काट देते हैं तो x इक्वल टू कितना निकल गया 6200, ठीक है, x इक्वल टू कितना निकल गया 6200। ये 6200 मेरा क्या निकला, मतदाता सूची का संख्या 6200 निकल गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मिला, प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मिला। तो अब देखिए सफल उम्मीदवार को कितना मिला है 47x बटा 100, यानी सफल को कितना हो गया 47x यानी 6200 बटा 100 कट गया, तो 47 गुना 62 कीजिएगा तो हो जाएगा 2914, 2914 हो जाएगा। तो सफल को कितना हो गया 2914। अब वो सफल को निकालेंगे तो कितना मिला है 2914, तो वो सफल को कितना मिलेगा, यहां से क्लियर हो जाएगा कि सफल उम्मीदवार 308 मत से विजयी हुआ है, 308 मत से, तो इसमें 308 घटा देंगे यानी 2914 माइनस 308 बराबर 6062, यानी 2606 मत वो सफल को और 2914 मत सफल को प्राप्त हुआ। ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न को बना लेने के बाद इलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न को बना लेने के बाद आपको इलेक्शन के प्रश्न में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एकदम निचोड़ निकाल के इलेक्शन से संबंधित सभी प्रश्नों को बता दिया है। इतना प्रश्न बना लेने के बाद, इतना क्वेश्चन को यदि आप लोग बना लेते हैं बढ़िया से और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो परीक्षा में प्रतिशतता से संबंधित जो इलेक्शन का क्वेश्चन होगा वो कभी नहीं छूटेगा और कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ अलग क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।